चलिए, मैं हूँ सोनिया और आज मैं आपको लेकर पहुँच चुकी हूँ दिल्ली के सदर बाजार में। यहाँ पर पहुँचने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आर के आश्रम है। वहाँ से आप ई रिक्शा के थ्रू यहाँ पर 12 टूटी चौक पर पहुँचते हैं और 12 टूटी चौक पे एंट्री करने के बाद आपको राइट साइड में पूरी सदर की पटरी मार्केट दिखाई देती है संडे के दिन। ठीक है, तो ये मार्केट पूरा दिन लगती है। तो आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ फूलों के साथ। फूलों की बहार आई हुई है सदर बाजार में। तो यहाँ पर भैया ना ये आर्टिफिशियल फ्लावर सेल कर रहे थे 350 रुपये में। 350 रुपये के रेंज में ये पूरा आपको ये नीचे का पूरा स्टैंड मिलेगा। और जो आप ये ऊपर के फ्लावर्स देख रहे हो ना रंग बिरंगे, बस इनमें ना खुशबू की कमी है और लेकिन देखने में ना बिल्कुल ये रियल फ्लावर्स लग रहे थे। ठीक है, तो आप पहले देख सकते हैं कि कितने सुंदर सुंदर फ्लावर आपको मिलते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है और ये वॉशेबल भी है। तो पहले मैं आपको छोटे छोटे पॉट दिखाती थी ना, लेकिन इस बार मैंने मार्केट में इस तरह के बड़े बड़े फ्लावर देखे। तो इस तरह का अगर आप पूरा बंच खरीदना चाहेंगे ना, ये आपको मिलेगा 200 रुपये में। ठीक है, तो आगे चलते हुए ना मुझे भैया दिखे थे, ये बैग सेल कर रहे थे। तो ये ना लड़कियों के बैग लग रहे थे मुझे, पिट्ठू बैग जिनको बोलते हैं, स्कूल बैग भी आप इनको बोल सकते हो, सिर्फ 150 रुपीज़ में। तो 150 रुपीज़ के हिसाब से ना यार ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मुझको लग रहे थे और काफ़ी डिज़ाइन भी इनमें आपको मिल जाते हैं और कुछ इस तरह के पाउच भी इसमें कुछ लगे हुए थे और इनमें ना काफ़ी सुंदर सुंदर कलर भी थे। ठीक है, तो 150 रुपये के हिसाब से ना काफ़ी अच्छा ऑप्शन मुझे लगा था। तो अम्मा जी की प्याऊ है इसी मार्केट में बीचों बीच आपको मिलेगी। तो वहाँ पर उसी के आसपास ना भैया अपना हर संडे को ये स्टॉल लगाते हैं। अगर आप संडे को नहीं आना चाहते हो ना, तो मंडे टू सैटरडे भी आप 6 बजे से सुबह 10 बजे तक इस मार्केट में विजिट कर सकते हो। ऑलमोस्ट आपको यही सामान देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि हम संडे के अलावा भी और दिन आना चाहते हैं, तो आप मंडे टू सैटरडे भी 10 बजे तक आ सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आ गई हूँ गांधी मार्केट के पास, मतलब वहाँ पर जो बोर्ड लगा होता है ना, तो वहाँ पर ये भैया ब्रांडेड बैग सेल करते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया था। मतलब ब्रांडेड बैग्स के ड्यूब सेल करते हैं, कॉपी सेल करते हैं। तो इस बार भैया के पास कुछ 100 रुपए का ये कलेक्शन पहले आप देख लीजिए। ये सारे जितने भी आप बैग देख रहे हो ना, इस बार भैया ने सिर्फ 100 रुपए के किए हुए हैं। पिछली बार 120 के थे, कभी 140 के होते, कभी 150 के होते, लेकिन आपका लक देखो कितना डिपेंड करता है इस पे। जब भी आप जाते हैं तो आपको कम ज़्यादा रेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 100 रुपये में आपको ये बैग्स मिलते हैं। तो ये जितने भी आप देख रहे हो ना ब्रांडेड की ड्यूब्स होती है, कॉपीज़ होती है, लेकिन भैया के पास ना भी और 1-2 हफ्ते में और भी काफ़ी अच्छा ड्यूब्स का कलेक्शन आने वाला है। तो मैं भैया से बोल रही थी, भैया काफ़ी दिन हो गए अच्छे नहीं आए हैं बैग। तो भैया बोल रहे थे कि आप ना मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। तो मैं अपना फ़ोन नंबर भैया को दे आई हूँ। तो एक भैया ने ना 330 रुपये की रेंज में मुझे ये वाला बैग दिखाया था। ये पूरा हैंड बैग है और उसमें ना छोटे छोटे पाउच भी आपको मिलेंगे और काफ़ी इंपोर्टेड क्वालिटी में ये वाला स्टफ़ मुझे इस बैग का लग रहा था। सिर्फ 330 रुपये में आपको इस तरह के डिज़ाइनर बैग इन भैया के पास देखने को मिलते हैं। तो एक आगे भैया ना दुपट्टे सेल कर रहे थे सिर्फ 50 रुपये में और 50 रुपये के हिसाब से ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी मैंने इनकी देखी थी। ठीक है, तो ये सारा कलेक्शन ना शॉप्स वालों का ही होता है, लेकिन संडे को शॉप वाले भैया ना अपना छोटा छोटा काउंटर सदर मार्केट में सेल करते हैं। तो मैंने ना इस दुपट्टे की लेंथ भी चेक की थी। भाई देखो, अगर हम खरीद रहे हैं तो हमको अच्छे से सामान सारा चेक करके लेना चाहिए ना। तो लेंथ वगैरह सारी मैंने इसकी चेक की थी, 50 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छी थी और मैंने ये ब्लैक वाला दुपट्टा अपने लिए परचेज़ किया है। ठीक है, एक छोटा सा सिंपल सा ब्लैक दुपट्टा ना होना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं कभी काम भी नहीं आ रहा है ना, तो अगर आपके सिर में भी दर्द हो रहा है ना, तो आप अपने सिर में दुपट्टा भी बांध सकते हो। ठीक है, तो ये भैया ना 50 रुपये के और नेट वाले दुपट्टे भी सेल कर रहे थे। इन वाले में ना 50 रुपये के हिसाब से और इतने प्यारे प्यारे मैंने नेट के दुपट्टे देखे थे और इतना अच्छा कलेक्शन था ना। एक दुपट्टा इतना अच्छा लगा था मुझे और लेकिन वो मैंने परचेज़ नहीं किया। एक साथ वाली मैम को पसंद आ रहा था, मैंने कहा चलो मैम आप ले लीजिए, क्योंकि ना वो मुझे ऐसा लग रहा था कि अपनी ड्रेस वगैरह के अकॉर्डिंग ना उसको मैचिंग में लेना चाह रही हैं। तो देखो, इस तरह का नेट में भी आपको 50 रुपये का कलेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आप नेट में नहीं लेना चाहते हो तो कुछ कॉटन के भी दुपट्टे आपको इस तरह से सेल होते हुए दिखाई देते हैं। सिर्फ ये भी 50 रुपये में सेल हो रहे थे और पूरा पैक भी आप ले सकते हो अपनी शॉप पे सेल करने के लिए। तो सदर बाजार में ना संडे को इसलिए ज़्यादा भीड़ होती है कि जिन लोगों की शॉप होती है ना, वो जो इस तरह का काम करते हैं, तो बल्क में होलसेल में भी इस तरह का सामान परचेज करके लेके जाते हैं। जितने भी आप दुपट्टे देख रहे हो ये सिर्फ 50 रुपये में। जब भी खरीदते हो अच्छे से आपको खोलकर इन्हें चेक करना है। ठीक है, तो सदर बाजार ऐसी मार्केट है जिसमें कि सारा ही ज़रूरत का सामान देखने को मिलता है। तो यहाँ पर नहीं शगन वाले कुछ ये मिल रहे थे लिफाफे, जिनकी प्राइस अलग अलग थी। कोई 30 रुपये का था, कोई 50 रुपये का था, कोई 40 रुपये का था। ठीक है, तो उनकी क्वांटिटी के हिसाब से और डिज़ाइनिंग के हिसाब से सबके प्राइसेस
अलग अलग थे। तो आप इस तरह का कलेक्शन भी सदर बाजार से इजीली परचेज कर सकते हो। एवरी संडे ये मार्केट लगती है। और इस बार का सबसे बेस्ट कलेक्शन मुझे ये नज़र आया था, ये वैनिटी बॉक्स मिल रहा था सिर्फ 350 रुपये में। और इसकी जो लुक थी ना, क्वालिटी थी, किसी ब्रांडेड वैनिटी से कम नहीं थी। तो 350 रुपये में ना भैया के पास सिर्फ 1-2 पीस ही यहाँ पर बचे थे। और एक मैम ना इसको परचेज कर रही थी, वो कह रही थी मुझे ना किसी को गिफ्ट करना है। तो देखो आप गिफ्टिंग आइटम भी ना कम प्राइस में अच्छे अच्छे ब्रांडेड का लुक देने वाले आइटम आप इजीली सदर बाजार से परचेज कर सकते हो। देखो भैया बोल रहे थे सिर्फ मेरे पास ना ये 2 पीस ही बचे हैं, और ये नॉर्मल वाले तो हमेशा ही आपको पूरे बाजार में देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ बढ़िया वाली एकदम जो होती है ना ब्रांडेड वाली, आप इनको बोल सकते हैं इम्पोर्टेड क्वालिटी की हेयर एसेसरीज। तो इनकी प्राइस रेंज है 240 रुपये। जितने भी आपने बॉक्स देखे हैं ना, इनके जो फ्लावर्स थे बिल्कुल ना इम्पोर्टेड क्वालिटी के लग रहे थे, बिल्कुल रियल लग रहे थे। वो मिलेंगे आपको 240 के। और कुछ इस तरह की हेयर पिन्स थी, 75 की थी, कोई एक दर्जन, कोई 90 की एक दर्जन थी। तो सबके प्राइस अलग अलग है। तो इस वाले काउंटर पर ना कुछ पार्लर वाली मैम खड़ी थी, मतलब जो पार्लर की ओनर होंगी, वो अपने पार्लर के लिए कुछ इस तरह की हेयर एसेसरीज परचेज कर रही थी। तो आप अपनी पर्सनल शॉपिंग भी सदर बाजार से हमेशा की तरह कर सकते हो। सिंगल पीस भी भैया लोग दे देते हैं। ये गजरे दे रहे थे भैया 40 रुपये में, ठीक है। और क्या कह रही थी मैं कि पर्सनल शॉपिंग भी कर सकते हो, और अपनी जो शॉप है, पार्लर है, सैलून है, उसके लिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आप हेयर एसेसरीज में कलेक्शन परचेज कर सकते हो। देखो अब मैं जूड़े के वो दिखा रही हूँ आपको, हेयर स्टाइल में जो लगते हैं ना, कितनी सुपर क्वालिटी में। भैया बोल रहे थे इम्पोर्टेड क्वालिटी के हैं भैया, ये ना इनके मैन्युफैक्चरर हैं। कह रहे थे हम खुद अपना बनाते हैं, और ये भी आपको काफ़ी अच्छी रेंज में मिल जाते हैं, 120, 140, 150। और कलर इतने प्यारे प्यारे आपको इसमें मिलते हैं ना, बस मेरा इनका ना बहुत लगाने का मन करता है कि हाँ भाई मैं ना जूड़ा बनाऊं और इनको लगाऊं, ठीक है। तो देखो कलर भी आपको काफ़ी मिल जाते हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पूरी मार्केट में ना कई जगह हेयर एसेसरीज आपको देखने को मिलती हैं। तो एक भैया ना यहाँ पर ये बैग सेल कर रहे थे, जो प्री प्राइमरी वाले बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे 3rd 4th क्लास तक के, तो उनके लिए ये बैग मिल रहे थे 200, 220, 240। सबके प्राइस अलग अलग थे। जो बच्चों वाले हैं ये 200 के हैं, जो ये मोटू पतलू वाला देख रहे हो ना आप, ये भी 200 रुपये में आपको मिलता है, ठीक है। तो इस तरह का सारा कलेक्शन, मैंने बोला ना आपकी ज़रूरत का सारा सामान सदर बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाता है। लेकिन आपको अगर संडे को आ रहे हो ना, तो मेरी मानना जितनी जल्दी कोशिश हो सके ना मार्केट में आने की करना, क्योंकि इस मार्केट में ना संडे को काफ़ी भीड़ हो जाती है। जैसे थोड़ा गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई है ना, तो लोग जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और काफ़ी भीड़ आपको मार्केट में देखने को मिलती है। तो उस भीड़ से बचने के लिए आपको जल्दी आना है, अपने पैसों का, मोबाइल, पर्स का सबका ध्यान रखना है। एक भैया यहाँ पर 100 रुपये में कुर्ती सेल कर रहे थे। ये सारा फ्रेश कलेक्शन है, देखो सारा ना 100 रुपये में आपको ताज़ा ताज़ा फ्रेश नया कलेक्शन मिल रहा है, कोई भी इनमें पुराना कलेक्शन नहीं है। ये 100 रुपये में कुर्ती सेल हो रही थी यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छी थी, 100 रुपये के हिसाब से ठीक ठाक थी, ठीक है। भाई देखो 100 रुपये में आपको 500 रुपये वाला माल तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो 100 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। डेली वेयर में आप इनको यूज़ कर सकते हो, लेने देने में यूज़ कर सकते हो। डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी है। और ये शॉपकीपर्स ही होते हैं जिनकी अपनी पर्टिकुलर शॉप होती है, लेकिन संडे को वो कुछ यहाँ पर आकर अपना सामान सेल करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर पटरी पे मिल रहा है तो बेकार होगा, नहीं, काफ़ी अच्छा सामान आपको कम रेंज में सदर बाज़ार में देखने को मिलता है। तो ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, कलेक्शन अच्छा लग रहा है, जानकारी अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन ज़रूर करना। तो हमेशा की तरह यहाँ पर ना ये बेल्ट सेल हो रही थी सिर्फ 50 रुपये में। तो जेंट्स, लेडीज़ और बच्चों के लिए बेल्ट काफ़ी अच्छी लगती हैं। लेडीज़ की यहाँ पर भैया ने लगाई हुई थी 50 रुपये में, तो काफ़ी अच्छी बेल्ट लगती हैं, निकलती हैं। ये मैंने भी खुद परचेज़ की हुई हैं। तो भाई देखो कम रेंज में शॉपिंग करनी हो तो सदर बाज़ार आ जाओ। तो मैंने भी बेल्ट परचेज़ की हुई है, काफ़ी अच्छी निकली हैं। तो 50 रुपये में ना आपको काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग लेडीज़ में भी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो मैं आपको निकाल के चेक करा के दिखा रही हूँ, लेकिन जब भी आप कुछ भी सामान परचेज करते हो ना, आपको भी इसी तरह से निकालना है, भैया की परमिशन लेनी है पहले, ठीक है, कि भैया हम निकाल के चेक कर ले, ठीक है। तो देखो बच्चों का हाथ इस तरह से पकड़ के रखना है मम्मी को मार्केट में। अगर आपके बच्चे 10 साल से छोटे हैं तो उनको बिल्कुल भी मार्केट में मत लाना, ठीक है। तो यहाँ पर ना मुझे ये कुछ वॉलेट दिखे थे जेंट्स के, तो ये मिल रहे थे 60 रुपये में, ठीक है। तो इन वॉलेट को देखने का मेरा मकसद ये था, क्योंकि ऐसा ही सेम वॉलेट ना
जो फरीदाबाद में ट्रेड फेयर लगा था ना, वहाँ से 200 रुपये का लिया और यहाँ पर सिर्फ 60 रुपये और 120 रुपये में मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि हाँ भाई मैंने वहाँ से महंगा खरीद लिया और सेम चीज़ है वही जो कि 60 रुपये में सेल हो रही है। तो देखो, और मार्केट में जो सामान सेल होता है ना, वो ऑलमोस्ट सदर बाज़ार से ही लोग लेकर जाते हैं और अपनी शॉप पर और ट्रेड फेयर वगैरह में सेल करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दुख की बात नहीं है, वो लोग भी अपना मार्जिन कमाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक आंटी जी ना ये बैग सेल कर रही थी, जो हाथों से मशीनों से बनते हैं ना, घर के जो बचे कुछ कपड़े होते हैं, तो उनसे जो हमारे घर की मम्मियाँ लेडीज़ जो बैग बना लेती हैं, तो इस तरह के हैंड बैग भी आपको बने हुए मार्केट में देखने को मिलते हैं। अलग अलग कलर डिज़ाइन में आपको मिलते हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो 100, 120, 150 सबके साइज़ के अकॉर्डिंग प्राइस है। खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ, अंदर से इस तरह का स्पेस आएगा। उनमें चेन वगैरह की जो क्वालिटी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ पर एक भैया ना बुटीक के लिए अगर आपको लेस वगैरह लेनी है तो आप आसानी से ले सकते हो। यहाँ पर आपको 1-2 मीटर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, तो पूरा पैक आपको खरीदना पड़ेगा। अगर आप कटिंग टेलरिंग का काम करते हो, आपका बुटीक है, तो आप इस तरह के लेसेस के पूरे पैक खरीद सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ना भैया इनके प्राइस नहीं बता पाए क्योंकि वो ना फ़ोन पर बात करने में इतने बिजी थे और उनके काउंटर पर इतनी भीड़ हो रही थी, लेडीज़ खरीद रही थी, लेकिन भैया को कुछ होश नहीं था, वो अपनी बातें करने में मस्त थे। हो सकता है उनकी कोई इमरजेंसी कॉल हो। ठीक है, तो बाद में भैया ने इनके प्राइस बता दिए होंगे, लेकिन वहाँ से मैं निकल चुकी थी जब तक। तो इस तरह की लेसेस आप यहाँ से पूरे पैक में ले सकते हो। 1-2 जगह ना आपको 20-20 रुपये की लेसेस भी बिकती हुई दिखाई देती हैं। तो इस बार ना मैंने ये नए शूज़ का काउंटर देखा था, स्कूल के बच्चों के शूज़ मिल रहे थे ब्लैक कलर में, जो स्कूल में चलते हैं ना, सिर्फ 100 रुपये में, और ये सारा फ्रेश कलेक्शन था। ठीक है, सारा नया कलेक्शन है, तो आप देख सकते हो। लेकिन ना मुझे ना थोड़े हैवी लग रहे थे, देखो बैक से दिख रहे हैं ना, सारा फ्रेश कलेक्शन है, तो इनका जो वेट था ना काफ़ी हैवी लग रहा था मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए ना थोड़े लाइट वेटेड शूज़ होने चाहिए। बच्चों के लिए क्या, सबके लिए हमें ना थोड़े लाइट वेटेड शूज़ पहनने चाहिए। तो चलो भाई, आगे मैं मार्केट में बढ़ रही हूँ। आगे मार्केट में आपको इस तरह से भीड़ मिलती है, तो मैं बीच में से अब यहाँ पर शॉप्स के आगे आ गई हूँ। आप भी जब विजिट करते हो तो शॉप्स के आगे भी भैया ना कुछ इस तरह के काउंटर लगा के बैठते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा कलेक्शन रखते हैं। यहाँ पर भैया नेल पेंट सेल कर रहे थे 160 रुपये दर्जन। ये वाली जो मैं देख रही हूँ 160 रुपये दर्जन है, जो कि मार्केट में आपको 60-70 रुपये पर पीस के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप सिंगल लेना चाहते हो तो भैया यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देंगे। भैया बोलते हैं कि सिर्फ आपको इसमें 1 दर्जन कम से कम खरीदनी पड़ेगी। शॉप के लिए खरीदनी है तो खरीद लो, अगर पर्सनल खरीदनी है तो भी आप 1 दर्जन खरीद सकते हो। किसी को आस पड़ोस में या फैमिली में किसी को सेल कर दो 20-20, 30-30 रुपये के हिसाब से। तो ये सारी नेल पेंट आपको मिल जाती है 60 रुपये दर्जन, 70 रुपये दर्जन, कहीं कहीं पर आपको 30 रुपये दर्जन भी मिलेगी, लेकिन क्वालिटी आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ बर्थडे पार्टी का डेकोरेटिव आइटम मिल रहा था, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में था। जो आपकी नियरेस्ट शॉप में मिलता है ना, वही सामान है। ये बलून के पैक मिल रहे थे आपको 50-50 रुपये में, और ये लंबे वाला बलून का पैक देख रहे हो ना, ये था 100 रुपये का, और इसके साथ ना एक छोटा सा पंप भी था इसके अंदर, जो कि काफ़ी ईजी रहेगा इसके अंदर हवा भरने के लिए। ठीक है, तो ये सारा पार्टी डेकोरेटिव आइटम भी आपको सदर बाजार में ईजिली मिल जाता है। तो हैप्पी बर्थडे का ये पैक मैंने खरीदा सिर्फ 60 रुपये में। तो मेरे बेटे का ना बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो मैंने सोचा चलो भाई अभी से खरीद लेती हूँ। तो 60 रुपये में ना आपको ये वाला पैक मिलता है, जो कि हवा भर देंगे ना पूरा हैप्पी बर्थडे बन जाएगा, बड़े बड़े बलून बन जाएगा। तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ खरीदा 60 रुपये का। तो आप मुझे बताना आपकी नियरेस्ट शॉप पर ये कितने प्राइस से मिलेगा। आपने कभी खरीदा होगा ना शॉप से, तो बताना कितने का मिला था आपको। मैंने तो 60 रुपये का खरीदा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ये निकल गया है। तो उसी शॉप्स के आगे आगे जब आप चलते रहेंगे ना, तो शॉप्स बंद होती है संडे को, तो शॉप्स के आगे यहाँ पर इस तरह के काउंटर लगाते हैं भैया लोग। तो ये 60-60 रुपये में भैया वेलवेट की और मेटल की चूड़ियाँ सेल कर रहे थे, जो कि काफ़ी अच्छी थी। मैंने भी खुद सदर बाज़ार से काफ़ी वेलवेट की चूड़ियाँ खरीदी हुई हैं, काफ़ी अच्छी निकलती हैं। तो ये मिलेंगी आपको 60-60 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो पूरी मार्केट में इस तरह का कलेक्शन ना आपको मिलता रहता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी काउंटर पर मिलेगा। ठीक है, तो पूरी मार्केट में आपको काफ़ी जगह इस तरह की लटकन भी देखने को मिलती है। दूल्हे की दुल्हनिया वाली मिल रही है सिर्फ 150 में। ये वाले कलीरे मिल रहे हैं 440, 240, मतलब ये जो मोटे वाला देख रही हूँ ना, ये भैया ने मुझे बताया था 440 रुपये का। ठीक है, और छोटे वाले बताए थे 250 रुपये के। इस तरह का बोर्ड होगा, छोटा गेट के आगे आपको इस तरह का काउंटर लगा हुआ दिखता है। तो भैया के पास ना लटकन का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। देखो सिर्फ 150 रुपये में एक इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी और अच्छी क्वालिटी की आपको लटकन भी मिल जाती है। लहंगे में लगाओ, ड्रेसेस में लगाओ, ब्लाउज में लगाओ। तो देखो अगर मार्केट में जाओगे ना, आपको ये 300
250 से कम की नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 150 में मिल रही है। तो आगे चलते हुए ना मैंने कुछ देसी स्टाइल की बार्बी डॉल भी देखी थी, जो कि मिल रही थी 150 रुपये में 2 डॉल मिल रही थी। एक लोग या भैया 75 की देंगे, ठीक है। तो ये ना थोड़ा ऊन होती है ना, उससे उसको बनाया गया है। तो आप इसको देसी स्टाइल की इंडियन बार्बी डॉल भी बोल सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो आगे एक काउंटर लगा हुआ था सूट्स का, 350 रुपये की यहाँ पर सेल लगी हुई थी। 350 रुपये में आपको अच्छे अच्छे सूट मिल जाते हैं, लाइनिंग वाले सूट मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनकी रेंज इस बार थी 350 रुपये। कई जगह आपको 200 रुपये में भी पूरी मार्केट में ये सूट देखने को मिलते हैं। अगर आप कैटलॉग वाले सूट लेना चाहते हो तो वो भी आपको 350 रुपये में इजीली मिल जाएंगे। ये वही कलेक्शन है जो शॉप्स पर मिलता है। मैं फिर से बता देती हूँ, ये पर्टिकुलर शॉप वाले भैया ही होते हैं, लेकिन संडे को यहाँ पर इस तरह से सेल करते हैं, अपनी शॉप का ही सामान लाकर यहाँ पर सेल करते हैं। तो ये देखो, आपको जब भी खरीदना है तो इस तरह से खोल कर चेक करना है। इन मैम ने ये वाला सूट लिया था तो वो खोल कर चेक कर रही थी, तो आपको भी जब भी खरीदना है तो इस तरह से पूरा खोल के चेक करना है। बाद में अगर घर पे आके वो खराब निकल जाता ना, तो ना दुकानदार जिम्मेदार होगा ना सोनिया जिम्मेदार होगी, ठीक है। अपनी समझदारी से सूझबूझ से आपको यहाँ पर शॉपिंग करनी है। तो वीडियो का जो मकसद होता है सिर्फ ये होता है कि हाँ भाई आपको एक ट्रेलर दिखाना है। पूरी वीडियो तो आप जब देखोगे मार्केट में जाकर ही आपको दिखेगी। तो ये वाला कलेक्शन यहाँ पर सेल हो रहा था 250 रुपये में पूरा पेयर, ठीक है। तो 250 में जीन्स मिलेगी और बच्चों की शर्ट मिलेगी। तो 7-8 साल के बच्चों तक के इसमें मैंने साइज़ देखे थे, लेकिन 150 रुपये के हिसाब से देखा जाए ना, मतलब 250 रुपये के हिसाब से अगर जब आप खरीदोगे तो 125 का आपको एक पीस पड़ेगा। तो शर्ट्स में भी आप इस तरह की डिजाइनिंग देख सकते हो, ये सारी कॉटन की शर्ट्स हैं, ठीक है। और 7-8 साल तक के बच्चों का साइज आपको इसमें मिलता है। तो भाई मार्केट का व्यू भी देख लीजिए। सुबह कम से कम 9:30-10 बजे का टाइम है, मार्केट में काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो एक जगह और मुझे यहाँ पर सूट्स देखने को मिले थे, ये भी 350 में ही भैया सेल कर रहे थे, और 350 में आपको काफ़ी अच्छे सूट मिल जाते हैं। मार्केट में आपको 500-550 के मिलेंगे। देखो ये सिल्क का ना सूट मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, मैं इसको खोल कर देख रही थी। सारा सिल्क वाला फैब्रिक था और इसके साथ दुपट्टा भी था, और लाइट शेड में ना बहुत प्यारा ये सूट लग रहा था। सेमी स्टिच सूट था कुछ, मतलब डिज़ाइनिंग आगे सारी इसमें कंप्लीट थी, लेस वगैरह दुपट्टा सब कुछ था। तो जब भी आप खरीदते हो तो आपको इस तरह से खोलकर चेक करना है। अगर पसंद नहीं आता है तो वापस इस तरह से आपको पॉलिथीन में उसको रख देना है, ठीक है, ताकि भैया लोग भी परेशान ना हो, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाती है मार्केट में, चोरी वोरी भी होती रहती है। भैया लोग काफ़ी नज़र रखते हैं कि औरतें ना कुछ ऐसी होती है, भीड़ लगा लेती है और 1-2 पार कर लेती हैं सूट को। तो चोरी चकारी का भी आपको काफ़ी ध्यान रखना अपने सामान का। तो इस तरह के कुछ क्रोशिया के आइटम सेल हो रहे थे, जैसे थाल पूछ होते हैं ना, पूजा की थाली में इसको ढकना है, तो इनके प्राइस थे 100 रुपये, 40 रुपये। तो आगे जो फ्लावर वाला देखा था वो था 100 का, और ये सब मिलेंगे आपको 40-40 रुपये में। इसमें आपको काफ़ी सुंदर सुंदर कलर मिल जाते हैं। ये सारा हैंडमेड आइटम है, हाथों से बना हुआ है, क्रोशिया से बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का आइटम भी आपको मिल जाता है। तो ये वाला नया आइटम मुझे दिखा था, ठाकुर जी का जो टोकरी होती है ना, जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है, अपने भगवान को लेकर सब टोकरियों में रख कर आगे बाजार में सब जगह घूमते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर ये टोकरियाँ मिल रही हैं 70 रुपये में, कोई 40 रुपये में, कोई 100 रुपये में। और ये वाली जो बास्केट है इसमें ना 2 तकिए भी लगाए हुए, देखो छोटे छोटे से ना, यहाँ पर ठाकुर जी को रखेंगे जब तो उनको थोड़ा सहारा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ईजिली मार्केट में देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरह की चौखट पे लगाने के भी क्रोशिया के मैंने ये देखे थे, ये भी सारे ऊन से बने हुए, चमकीली वाली ऊन से बने हुए हैं। तो इनका प्राइस भी सबका अलग अलग है, कोई 100 रुपये का है, कोई 60 का है, कोई 50 का है, कोई 40 का, और एक देखो इसमें पूरा वेलकम भी लिखा हुआ है। तो काफ़ी लोग हैं जो आजकल भी इस तरह के चीज़ों से अपने घर को सजा कर रखते हैं। तो ये मार्केट में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो तो कुछ टॉवल के काउंटर्स भी आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर भैया 150 रुपये में 2 टॉवल सेल कर रहे थे, ठीक है। 150 रुपये में 2 टॉवल मिलेंगे, और कुछ अच्छी क्वालिटी के टॉवल खरीदने वो भी आपको मिलेंगे। ये मिलेंगे 200-200 रुपये में। और ट्रस्ट मी, ये वही कलेक्शन है जो मैंने विशाल मेगा मार्ट में आपको टॉवल दिखाए थे ना, ये वही वाले टॉवल थे। मैंने क्वालिटी इनकी चेक की, इनका स्टफ चेक किया, डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट वही थे। ये मिल रहे थे 200-200 रुपये में, और वहाँ पर अगर मॉल में लेने जाते तो ये आपको 400-500 रुपये के मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर ये अंडरगारमेंट्स का भी कलेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर 100 रुपये में ना 4 पीस भैया लोग सेल कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सामान नहीं होगा जो आपको सदर बाजार में ना मिले, ठीक है। मेरी मानिए, घर की जितनी भी लेडीज़ है ना, अपना एक ग्रुप बना लीजिए, फ्रेंड्स के साथ बना लीजिए, तो संडे को आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। कम बजट में आप काफ़ी अच्छी शॉपिंग हर चीज़ की, सिर से लेकर पाँव तक जितनी भी ज़रूरत होगी ना, घर की जितनी भी ज़रूरत होगी, वो सारा सामान आपको काफ़ी अच्छी रेंज में यहाँ पर मिल जाता है।
तो एक काउंटर भैया ने यहाँ पर बच्चों के कपड़ों का लगाया हुआ था, बच्चों के वूलन कपड़े मिल रहे थे जो कि अलग अलग रेट में थे, 50 रुपये में, 100 रुपये में। और ये देखो डिज़ाइनर ड्रेस मैंने उठाई थी, ये थी 150 रुपये में और काफ़ी अच्छी ड्रेस थी। ये सारी ना ऊन से बनी थी और इसकी क्वालिटी 150 रुपये के हिसाब से बहुत सुपर थी। ठीक है, तो इस काउंटर पर ना काफ़ी भीड़ थी, एक फैमिली की लेडीज़ आई थी 3-4 मिलकर, तो वो अपने बच्चों के लिए इस तरह का कलेक्शन खरीद रही। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ होने की वजह से मैं उनका कलेक्शन ज़्यादा कवर नहीं कर पाई। ठीक है, तो कुछ इस तरह की हेयर एसेसरीज भी डिज़ाइनर आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इस वाली मार्केट में तो आपको कम मिलती हैं, लेकिन जब आप सदर बाज़ार आते हैं ना तो रुई मंडी में आपको काफ़ी हेयर एसेसरीज, ज्वेलरी, चूड़े, चूड़ियाँ और जितना भी सिर से पाँव तक की ज्वेलरी चाहिए होती है ना लेडीज़ को, वो सब आपको इजीली रुई मंडी में देखने को मिलती है। तो भैया यहाँ पर 50-50 रुपये में इयररिंग सेल कर रहे थे। तो आप आइडिया ले लीजिए कि आपको इस तरह की डिज़ाइनर ज्वेलरी भी सदर बाज़ार में देखने को मिलती है। तो ये सब आपको मिलती है 50-50 रुपये में। ठीक है, पर्सनल शॉपिंग करनी है पर्सनल करो, अगर शॉप के लिए ख़रीदना है तो होलसेल प्राइस में भैया से पूछो। ठीक है, वो आपको उसका रेट अलग बताएंगे जो कि काफ़ी सस्ता आपको पड़ जाएगा। तो डिज़ाइनर ज्वेलरी भी आप इजीली सदर बाज़ार से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलो भाई, एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ का काउंटर भैया यहाँ पर लगाते हैं। 2-3 काउंटर होते हैं डिज़ाइनर ब्लाउज़ के। पहले तो आप इनके डिज़ाइन देख लो। ठीक है, सिर्फ ये आपको मिल रहे हैं 150 रुपये की रेंज से इनकी रेंज स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर काउंटर लगाने से पहले ही ना शॉप वाले लोग आ जाते हैं। देखो ये वाले सर खड़े हुए थे यहाँ पर, इन्होंने ये सारे ब्लाउजेस खरीद लिए थे और इससे पहले भी खरीदे हुए थे अपनी शॉप के लिए। तो अब तो आपको बिलीव हो गया होगा कि हाँ भाई, लोग यहाँ पर अपनी शॉप के लिए भी शॉपिंग करके जाते हैं और अच्छा मार्जिन कमाते शॉप पर सेल करके। ये वेलवेट का ब्लाउज था 200 रुपये में, इसके साथ ना आपको स्लीव्स भी मिलेंगी। भैया कह रहे थे कुछ में फुल स्लीव मिलेंगी, कुछ में 3/4 स्लीव मिलेगी। तो इस तरह के डिज़ाइनर सीक्वेंस वाले, नेट वाले, रेडीमेड ब्लाउज आप इजीली सदर बाज़ार से परचेज कर सकते हो। इनमें ना काफ़ी कलर, आपको एक ही डिज़ाइन में 4-5 कलर मिल जाते हैं। देखो सीक्वेंस वर्क वाला है, ब्लैक कलर का काफ़ी प्यारा लग रहा था। तो ये था 150 रुपये में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल रही होगी। लेकिन एक मेन पार्ट और देख लो, इस तरह की भीड़ का सामना भी आपको सदर बाज़ार में करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए कहती हूँ अपने मोबाइल, पर्स का, पैसों का ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाती है, एकदम लोग चिपक के चलते हैं भीड़ में इस तरह से। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन बाय, जय माता दी।